श्री बाप परिचय। स्वामी श्री तिमिरबरन नर्मदा के किनारे आनंदमयी आश्रम भीमपुरा में 1964 से 1977 तक रहे। उनके रूम में एक छोटी सी अलमारी थी, वही उसका मंदिर एवं पूजा स्थान। एक बार स्वामी जी भीमपुरा से चांदोद जा रहे थे। उनकी नजर रास्ते पर पड़े हुए दुर्गा माई के एक छोटे से फोटो पर गई। उन्होंने उसको उठा लिया, फ्रेम करवाई और पूजा स्थान में रख दिया। उनके रूम में ठाकुर, शारदा मां और काली माता के बड़े फोटो भी थे। बहुतारिणी की मूर्ति भी थी। ये सब बड़े तखत पर विराजमान थे। माता जी की पूजा के विशेष दिनों में शारदा मां का फोटो रखा जाता था। स्वामी जी काली मां, दुर्गा मां, शारदा मां जैसे सब मातृ स्वरूपों के लिए आदर पूर्वक संबोधन माताजी करते थे। दिसंबर 1977 से स्वामी जी का निवास मातृ मंदिर सूरत में शुरू हुआ और 1993 में तिरोभाव तक वहीं रहे। एक बार स्वामी जी ने अपने एक दक्षिण भारतीय शिष्य टीएस को आद्य काली माता का फोटो देकर मिश्र धातु का ऐसा ही स्वरूप बनवाने के लिए कहा। 22 जनवरी 1978 के दिन टीएस दक्षिण भारत से काली माता का वैसा ही स्वरूप बनवाकर मातृ मंदिर में लाए। स्वामी जी ने इसको वेदी पर विराजमान किया और हमेशा इसी स्थान पर रखने के लिए कहा। तब से यह काली माता मातृ मंदिर में उसी स्थान पर विराजमान है। विशेष दिनों में इसकी पूजा होती थी। स्वामी जी काली माता के लिए आदर पूर्वक माताजी शब्द प्रयोग करते थे। कभी कभी मां शब्द का प्रयोग भी करते थे। स्वामी जी ने 24 अप्रैल 1963 को अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अपने जन्मदिन पर काशी में संन्यास ग्रहण किया। तत्पश्चात अन्नपूर्णा मंदिर में माताजी को प्रणाम करने गए। यही उनको अपने साधु जीवन की पहली भिक्षा मिली। वे अन्नपूर्णा मां के सामने आंखें बंद करके बैठे थे। आंखें खोली तो देखा एक बुढ़ी लड्डू लेकर खड़ी है और उनको भिक्षा दे रही है। स्वामी जी का अन्नपूर्णा मां के लिए एक विशेष भाव सदैव रहा। स्वामी जी अपने जीवन में ज्यादातर 2 ही स्थानों की यात्रा पर जाते थे, व्रज और काशी। यात्रा के दौरान विशेष रूप से व्रज में कात्यायनी मंदिर और काशी में अन्नपूर्णा मंदिर जाते थे। काशी में अन्नपूर्णा मां को वैसे तो दिन में मुखौटा पहना कर रखते हैं और भक्तों को उसी स्वरूप के दर्शन होते हैं। माता जी का यही स्वरूप ज्यादातर प्रचलित है। लेकिन सुबह में 4 बजे जब माता जी का अभिषेक होता है, उस वक्त मुखौटा नहीं होता है और उनके मूल स्वरूप के दर्शन होते हैं। स्वामी जी एवं भक्त लोगों को यह दर्शन बहुत प्रिय था। इसलिए स्वामी जी शिष्य भक्तों के साथ
जब भी काशी जाते थे तो सब यह दर्शन बहुत प्रेम और श्रद्धा से करते थे। माता जी का यह स्वरूप मातृवत है। लगता है अपनी ही वात्सल्य से भरी बुढ़ी माँ चम्मच और हांडी लेकर अपने बालक की देह से लेकर आत्मा तक की पुष्टि करने के लिए लालायित खड़ी है। स्वामी जी ने मंदिर के महंत जी से अन्नपूर्णा माँ के इस मूल स्वरूप का फोटो खींचने की अनुमति के लिए प्रार्थना की। स्वामी जी का माता जी के प्रति विशेष प्रेम देखकर उन्होंने प्रसन्नता से अनुमति दे भी दी। रात को स्वामी जी ने हिमांशु और रोहित को अन्नपूर्णा माँ का फोटो कैसे लेना है इस बारे में कुछ सूचनाएं दी। दूसरे ही दिन 2 मार्च 1984 को प्रातः करीब 3 बजे स्वामी जी सबके साथ माता जी का फोटो खींचने के लिए अन्नपूर्णा मंदिर गए। मंदिर के गर्भगृह में स्वामी जी, हिमांशु, रोहित, बच्चू भाई, दिलीप वगैरह थे। स्वामी जी अपने साथ बंगाली मिठाई संदेश, लाल रुमाल, बटुआ में सिक्के, रेशमी साड़ी, अगरबत्ती वगैरह ले गए। फोटो खींचने से पहले माता जी की पूजा की। बा का फोटो लेने से पहले स्वामी जी ने बा को यह जो पूजा अर्पित की उसका एक फोटो इस ऑडियो क्लिप के कवर पिक्चर तरह से दिया गया है। तत्पश्चात स्वामी जी की उपस्थिति में रोहित और हिमांशु ने अपने अपने कैमरे से करीब 20 जितने फोटो खींचे। आज माता जी का फोटो लिया, इसलिए सबके लिए विशेष खिचड़ी प्रसाद बनाया गया और स्वामी जी स्वयं ने परोसा। 14 मार्च 1984 के दिन स्वामी जी के पास मंदिर में खींचे गए फोटो पहली बार आए और वे इनको देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उनमें से स्वयं ने एक फोटो पसंद किया और सबको अपने घर के मंदिर में स्थापित करके प्रेम और श्रद्धा से इसकी पूजा करने के लिए कहा। गुजरात वापस आकर इस फोटो की बड़ी कॉपी निकाली गई। 1984 के शारदीय नवरात्र तक तो मां का यह स्वरूप सब शिष्य एवं भक्तों के वहां मुख्य आसन पर स्थापित हो गया। इसकी पूजा शुरू हो गई। स्वामी जी इस स्वरूप के लिए शुरू में आदर सूचक संबोधन माता जी का प्रयोग करते थे। कभी कभी प्रेम से डोशी तथा बुद्धि जैसे शब्दों का प्रयोग भी करते थे, जैसे काशी से डोशी आई। मार्च 1984 में फोटो खींचा, तब से 1985 की शुरुआत तक बा शब्द धीरे धीरे प्रचलन में आने लगा। 1985 की शुरुआत से स्वामी जी का बा संबोधन के साथ लिखना भी शुरू हो गया। मार्च 1985 की वासंतिक नवरात्र में स्वामी जी ने अपने कुछ शिष्यों का बा से परिचय करवाया था। तत्पश्चात बा संबोधन के साथ कुछ पत्र भी लिखे थे। इस तरह बहुत जल्द ही
अंतरंग संबोधन बा ने स्वामी जी तथा भक्तों के हृदय में स्थान ले लिया और सब माता जी के लिए इसी शब्द का प्रयोग करने लगे। बा शब्द के प्रयोग की कहानी रोचक है। मातृ मंदिर के पीछे अश्विन नाम के पड़ोसी रहते थे। उनका घर स्वामी जी के रूम के सामने ही था और उनके घर में जो भी बातचीत होती थी स्वामी जी को सुनाई देती थी। उनकी एक बुढ़ी मां थी जिनकी देखभाल वे बहुत प्रेम से करते थे। गुजराती में अपनी मां एवं किसी भी बुढ़ी स्त्री के लिए बा शब्द का श्रद्धा, आदर और प्रेम से प्रयोग होता है। अश्विन अपनी बुढ़ी मां को प्रेम से बा कहकर बुलाते थे एवं देखभाल करते थे। जैसे कि नौकरी से आकर हर रोज पूछते थे, बा तूने खाया? स्वामी जी को यह बहुत अच्छा लगता था। उन्होंने अन्नपूर्णा मां को वैसे ही संबोधन करना एवं उनकी देखभाल करना शुरू किया। वे बा कहकर अंतरंग बातें करने लगे, पत्र लिखने लगे। स्वामी जी को इस स्वरूप में बा के अंतरंग दर्शन भी होने लगे। इसी तरह स्वामी जी एवं उनके शिष्य भक्तों का अन्नपूर्णा मां को प्रेम और अंतरंगता से बा कहना शुरू हो गया। ब्रह्ममयी में अपनी ही सीधी सादी बूढ़ी मां, ऐश्वर्य रहित मां, आध्यात्मिक मां, वात्सल्य से भरी मां और अपने में मां का बालक देखना शुरू हो गया। इस ऑडियो किताब के बा के कवर चित्रांकन की कहानी इस प्रकार की है। स्वामी जी ने अपने शिष्य चंद्रकांत महाराज को अपनी अंतिम काशी यात्रा नवंबर-दिसंबर 1992 के पूर्व बा का एक चित्रांकन करने के लिए कहा था। उन्होंने वृंदावन में, जिधर वे साधु जीवन व्यतीत कर रहे थे, बा का एक चित्रांकन किया और जब स्वामी जी काशी में थे तब उनके पास ले आए। स्वामी जी यह देखकर प्रसन्न हुए और अपने पास रख लिया। इस चित्रांकन के संदर्भ में उनको 2 दर्शन भी हुए। स्वामी जी कहते हैं, काशी में हमने इस चित्रांकन को हमारे रूम की अलमारी में रखा था। एक दिन हम सुबह में 11 बजे रूम में पांव फैलाकर बैठे थे, उस वक्त देखा। एक ओर से 5 हाथ और दूसरी ओर से 5 हाथ निकले। बात दुर्गा स्वरूप हो गई। और एक बार देखा, बा के चरण नील वर्ण के हैं। इस ऑडियो बुक का कवर पेज का फोटो इसी चित्रांकन का है। स्वामी जी चंडी पाठ तथा चंडी मां दोनों के लिए एक ही शब्द चंडी प्रयोग करते थे। श्री बा पाठ में यह शब्द ज्यादातर चंडी पाठ के अर्थ में किया गया है। फिर भी संदर्भ पर से पता चल जाता है कि चंडी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है, चंडी पाठ के लिए या चंडी मां के लिए।